नमस्कार और आप सभी का स्वागत है छत पर बागवानी में। और मैं डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता फरीदाबाद से। बसंत का मौसम चल रहा है और हर जगह फूलों की बहार है। तो आइए हम भी आपको एक ऐसे घर में लेके चलते हैं जहां फूल ही फूल है और ऐसे लगता है मानो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। जब मैं अपना गार्डन बनाती हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग गार्डन, मैं बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखती हूँ, जैसे मिट्टी कैसी है, मेरे गार्डन की डायरेक्शन क्या है, फ्लावर्स मैंने कौन से लगाने हैं, कौन से फ्लावर्स धूप में लगाने हैं, कौन से फ्लावर्स सेमी शेड एरियाज में लगाने हैं, क्या उनकी कलर कॉम्बिनेशन है, छोटे फ्लावर्स हैं, बड़े फ्लावर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिसका मैं ध्यान रखती हूँ, मैं अपने गार्डन में एक फोकल पॉइंट क्रिएट करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलती हूँ उस फोकल पॉइंट में जो कि इस बार मेरे गार्डन का है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकल एरिया। फोकल पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें छोटी छोटी टिप्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा गार्डन बनाने के लिए। फोकल पॉइंट पे जैसे मैंने कहा कि मैंने एक ऐसा एरिया क्रिएट किया है जो कि मोस्ट नोटिस्ड एरिया होता है। तो आप भी जब गार्डन बनाएं तो अपने एंड पे एक ऐसा एरिया ज़रूर क्रिएट करें विच इज़ मोस्ट नोटिस्ड, और वहाँ पे ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स लगाएं जो कि शो स्टॉपर्स हो। मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लैडर लगाया है जिसमें मैंने एवरग्रीन मैरी के पॉट्स रखे हैं। और क्योंकि हम सभी समझते हैं और जानते हैं कि आज हमें ज़मीन की कमी हो रही है और बहुत सारे लोग वर्टिकल गार्डन्स क्रिएट करने में लगे हुए हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन टिप है कि हम वर्टिकल गार्डन्स में भी बहुत सारे सुंदर फूल लगा सकते हैं। अब अगर मैं फूलों की बात करूं तो सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये कहना चाहूँगी दी कलर कॉम्बिनेशन। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ कलर पैलेट इन योर गार्डन। चाहे आपका गार्डन वर्टिकल गार्डन है, चाहे वो छत पर है या वो ज़मीन पर है, एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपके गार्डन को एनहांस करता है, उसकी ब्यूटी को चार चांद लगा देता है। जैसे कि मैंने अपने एंड पे भी ऐसे ह्यूज, ऐसे कलर्स यूज करे हैं कि एक रो डार्क कलर की है तो दूसरी रो हल्के कलर की है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी कि अगर हम बहुत सारे डार्क कलर्स यूज करते हैं तो जो डार्क कलर है वे गार्डन को थोड़ा छोटा लुक देता है और जो लाइट कलर्स हैं वो थोड़ा बड़ा लुक देता है। तो जैसे आपका एरिया है उस हिसाब से आप इस टिप को ज़रूर अपने जहन पे रखें कि हमें कौन से कलर्स यूज़ करने हैं। और अगर रंगों की बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि जो रेड कलर होता है इट इज़ फॉर लव एंड पैशन, जो येलो कलर होता है इट इज़ फॉर सनशाइन, बीइंग cheerful, ग्रीन कलर जो होता है दैट इज फॉर पीस एंड हार्मनी, और जो लाइट कलर होता है जैसे वाइट, इट इज सो प्रिस्टीन एंड इट इज सो प्योर कि ये इसको देख के हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में कितनी कामनेस और कितना ठहराव आ गया है। तो ये तो हुई रंगों की बात। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो मैं अपने जहन पर रखती हूँ वह है कि बहुत सारे फूल दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट सनशाइन में उन्हें लगाना पड़ता है और
बहुत से ऐसे होते हैं जो कि शेड लविंग होते हैं। सन लविंग फूलों की अगर मैं बात करूं तो सबसे स्टर्डी और सबसे सुंदर होता है गेंदे का फूल, पिटूनिया, कैलेंडुला, स्टॉक्स, जेरेनियम, डेलियाज, पेंजी, डायंथस, वर्बीना, एंडलेस लिस्ट है। और अगर मैं शेड लविंग की बात करूं तो शेड लविंग की लिस्ट थोड़ी छोटी है, जैसे सैल्विया हो गया, सेनेरिया हो गया, इम्पेशंस हो गया, इवन बिगोनिया, इवन स्ट्रॉबेरीज भी कई बार सेमी शेड में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये तो बात हो गई सन लविंग और शेड लविंग की। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि जो हमारा स्प्रिंग गार्डन होता है उसको डेवलप करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क तो ज़रूरी है। थोड़ा सा फूलों के बारे में जानें, उनको समझें और फिर इंटेलिजेंस के साथ ही फूलों को अपने घरों में लगाएं। कहते हैं कि गार्डन जब हम बनाते हैं तो हम इंजॉय भी करते हैं एंड वी आर रिवॉर्डेड। जब फूलों के पौधे लगाते हैं, फूल खिलते हैं तो हमें खुशी होती है। जब सब्जियां लगाते हैं और सब्जियां आती हैं तो हमें खुशी होती है। हम नेचर के जब भी करीब होते हैं दोस्तों, हमें आनंद ही आनंद मिलता है। और नेचर की अगर बात करूं तो आज मुझे एक कोटेशन याद आ रही है, लेट्स वॉक इनटू द नेचर, लेट्स लूज आवर माइंड्स एंड लेट्स फाइंड आवर सोल। जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, जब हम झरने की कलकल की आवाज़ सुनते हैं या चिड़ियों का चहचहाना सुनते हैं, तो न सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पर बल्कि हमारे माइंड पर और स्पिरिचुअलिटी पर भी ये हमें बहुत सुकून देता है, बहुत हमें शांत करता है। और अगर झरने की बात करूं तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूं मेरे गार्डन में मेरे पास एक ये वाटर बॉडी है जो कि वाटर फाउंटेन है। इसके चारों तरफ मैंने बहुत ही सुंदर डिफरेंट कलर्स के डेलियाज लगाए हैं। रादन मैंने इसको 3 स्टेप्स में लगाया है। पहले एक लाइन डेलियाज की है, फिर उसके बाद मैंने गजीनियाज लगाए हैं और गजीनियाज के साथ नीचे जो हैं वो मैंने जाफरी लगाया है। और जाफरी के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्रयास किया है, एक कोशिश करी है नदी बनाने की। जी हाँ दोस्तों, एक रिवर बनाने की कोशिश करी है और वो मैंने बनाई है वाइट पेबल से, वाइट स्टोन से और पर्पल या ब्लूइश पिटूनिया से। और आप देख सकते हैं एक सुंदर सा मैंने वेव बनाया है। और ये पूरा ये जो एरिया है, यहाँ पर मैंने कुछ बर्ड्स भी रखी हैं, डक्स रखी हैं, ये मशरूम है और कुछ यहाँ पर मैंने सक्यूलेंट्स भी लगाए हैं। तो ये जो पूरा इन टोटलिटी ये जो एक एरिया है, ये मानो ऐसे लगता है कि यहाँ से पानी बह रहा है वाटर बॉडी से और ये रिवर की जैसे हमारे नीचे जा रहा है थ्रू दीज स्टोन्स एंड थ्रू दीज पिटूनिया कंटूरिंग जो मैंने करी है। ये पूरा ही लुक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल और मन को शांति देने वाला है। और आप सुन सकते हैं कि इतनी सुंदर ये जो आवाज़ आ रही है और जो इसका टच है, जो फूलों का टच है, ये भी बहुत सुंदर है। और ये भी मुझे बहुत I feel very happy when I touch my plants and when I hug them. छोटे छोटे बेबीज होते हैं और हम गार्डनर्स जो होते हैं वो इनके पेरेंट्स होते हैं, माँ होती हैं, जो हम अपने बच्चों का जैसे ख्याल रखते हैं वैसे ही हम अपने गार्डन में हम अपने फूलों का भी ध्यान रखते हैं।
किसानों के लिए कौन सी मशीन है उपयोगी? किस कृषि यंत्र से किसानों की मेहनत कम होगी? परीक्षण कर सुनिश्चित करता है हिसार का संस्थान। कैसे होता है यहाँ प्रशिक्षण और परीक्षण का काम? जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में। ये बताइए, ये जो सिंचाई के जो यंत्र हैं, आपको इन्हें लेने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, किसान करने वाले किसान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ का काम आएगा। हमारा पानी नीचे हमने ऊपर पहुंचा है। हमारे घर में टैंक बना हुआ है, फिर हमारा पोली हाउस भी है, हम सब सब्जी का उत्पादन करते हैं। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ में तोमर जी का जो कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय में बैठते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 13 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी आपने एक वाटर बॉडी देखी और एक छोटी सी रिवर देखी जो मैंने अपने गार्डन में क्रिएट करी है। आइए अब मैं आपको कुछ और वाव एलिमेंट्स दिखाती हूँ मेरी अमृत वाटिका में। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक ये चंपा का पेड़ जो कि इस सीज़न में इसके पत्ते गिरते हैं। तो मैंने सोचा इसको कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी बास्केट्स हैंग करी हैं और उन बास्केट्स में मैंने डिफरेंट कलर्स के पिटूनियाज डाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 छोटी सी टिप्स आपको देना चाहूँगी जो कि हम हमेशा ध्यान रखें जब हम अपना स्प्रिंग गार्डन बनाते हैं। एक टिप है डिजाइन विद रेपिटेशन, नॉट विद इंडिविजुअल स्पीशीज। और आप मेरे गार्डन में देख सकते हैं कि मैं सिर्फ एक फूल पे मेरा फोकस नहीं है, बल्कि कई जगह तो मैंने एक ही फूल को रिपीट किया है। यहाँ पर मैंने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये साइट क्रिएट करी है। एंड यस, इस बार एक और मैंने प्लंज लिया है और वो प्लंज है ट्यूलिप्स लगाने का। जी हाँ दोस्तों, जब मुझको पता चला कि G20 समिट से पहले हमारे दिल्ली में जो चाणक्यपुरी एरिया है वहाँ पे लाखों में ट्यूलिप्स लगे हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और फरीदाबाद में अपनी अमृत वाटिका में ट्यूलिप्स लगाने की कोशिश करी। और जी हाँ, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई हूँ। पहले लगता था कि ट्यूलिप्स अरे बाबा रे कैसे लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने लगाए ऐसे आप भी नेक्स्ट ईयर अपने एंड्स पर ज़रूर ट्यूलिप्स लगाएं। और छोटे छोटे मेरे ट्यूलिप्स हैं जो कि जिनमें मैं देख सकती हूँ कि कलियाँ आ गई हैं और मैं वेट कर रही हूँ इनके खिलने का। सो ये एक एडिशन है इस बार के मेरे स्प्रिंग गार्डन में जहाँ मैंने ट्यूलिप्स लगाए हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टेप्स पे पॉट्स रखे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आप भी कभी ऐसे स्टेप्स पे काम करें तो जो छोटी हाइट के फ्लावर्स हैं उनको फ्रंट स्टेप पे रखें एंड यू गो ग्रेडेशन वाइज, और जो सबसे बड़ी हाइट के फ्लावर्स हैं वो सबसे फाइनल स्टेप पे लें। ऐसे करने से एक दूसरे को जो फूल है हाइट वाइज वो ओवरलैप नहीं करेंगे और एक बहुत तरीके से, एक बहुत प्रेजेंटेड तरीके से जो आपका स्टेप है वो सुंदर लगेगा। तो ये मेरी तीसरी टिप है जो मैं आप सभी को
देना चाहती हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ मैंने वर्बीनास लगाए हैं जो कि थोड़े छोटे हैं। पीछे मैंने मैरीगोल्ड लिया है ऑरेंज कलर का, और स्टेप्स पे मैंने इनिशियल पिटूनियाज लिए हैं, और सबसे पीछे मेरे डेलियाज हैं। एक और छोटे सा टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि कोशिश करिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के साथ खेलना। जैसे कुछ बुशी फ्लावर्स लगाइए, कुछ सिंगल फ्लावर लगाइए, और जब ये कॉम्बिनेशंस में जब ये खिलते हैं ना, दे लुक अमेजिंग, दे लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर क्योंकि धूप नहीं आती, तो मुझे ऐसे फूल चाहिए थे जो कि शेड एरिया में अच्छे से ब्लूम करते हैं। इसलिए मैंने कुछ इन फूलों का चुनाव किया। जैसे मैंने बनाया है इम्पेशेंस फ्लावर। नाम तो है इम्पेशेंस, लेकिन ये बहुत पेशेंटली ग्रो करते हैं। इन्हें पानी कम चाहिए और इनको शेड भी चाहिए, छाया भी चाहिए। तो आप भी ये जो छोटे फूल देख रहे हैं, इम्पेशेंस फ्लावर, इनका आप बहुत ही सुंदर बॉर्डर बना सकते हैं। और कई लोग तो मैंने देखा है इसको बास्केट्स में लगाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल बास्केट्स भी क्रिएट करते हैं। फिर मेरा एक परमानेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रीन हेज है, विच इज़ अ ड्यूरेंटा हेज। ये कहूँ तो ये मेरे पूरे गार्डन में है। आफ्टर द ड्यूरेंटा हेज मैंने यहाँ पे सैल्विया लगाया है। ये जो सैल्विया है, दिस इज़ अ मल्टी कलर्ड सैल्विया। यूजुअली ज़्यादातर अगर आप नर्सरीज में जाएं तो रेड सैल्विया होता है, बट यहाँ पे जो मैं ट्रे लेके आई थी, दैट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल द शेड्स ऑफ सैल्विया। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीच कलर भी है, वायलेट के शेड्स भी हैं, वाइट भी है और रेड सैल्विया भी है। सैल्विया इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। खूब बुशी हो जाता है और आई थिंक अप्रैल तक आराम से चलता है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने सेनेरेरियास लगाए हुए हैं, और ये जो सेनेरेरियास हैं ये हाइब्रिड सेनेरेरिया है। 3 तरह के आते हैं सेनेरेरियास। एक तो वो सेनेरेरियास होते हैं जो कि वाइल्ड सेनेरेरियास होते हैं, जिनकी हाइट थोड़ी ऊंची होती है। फिर ये हाइब्रिड हो गए, और जब हम आगे चलेंगे मेरी गार्डन में तो मैं आपको ड्वार्फ सेनेरेरियास भी दिखाऊंगी। अब एक एरिया देखा विच इज़ अ सेमी शेड एरिया, और मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ अगर मैं सामने देखूँ तो वहाँ पर फुली सनी एरिया है, और वहाँ पे फुली सनी एरिया के हिसाब से बहुत सुंदर डिफरेंट कलर्स के पिटूनियाज लगे हुए हैं। कलेंचू है, डायंथस है और पेंजीज हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मेरी वाटिका में आप जिस भी एंगल पे बैठेंगे और जहाँ पर भी बैठेंगे, और अगर नज़र से देखेंगे तो हर तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। हर एंगल पर सिर्फ फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स हैं। यस, ऑफ कोर्स विथ फ्लावर्स मैंने बहुत सारे परमानेंट ग्रीन्स भी ऐड करे हुए हैं, which always add beauty to my garden. अमेरिका में हुई खोज की जानकारी भारत में, और भारत में हुए आविष्कार की स्वीडन में बैठकर आसानी से जानकारी जुटाई जा सकती है। ऑल थैंक्स टू डिजिटल मीडिया। यहाँ पर एक सुविधा दी जाती है मिस कॉल और SMS की। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल से अगर आप मिस कॉल करेंगे तो आपके SMS पर आ जाएंगी। क्यों MIS में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? एक पॉकेट मनी उनको मिल रहा है जिसको वो अपने मंथली एक्सपेंस के लिए कोई यूज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। डिजिटल किसान देखिए इस रविवार 12 फरवरी शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण 14 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
चलते हैं एक और एरिया जो कि बहुत सुंदर है और जो मेरी छोटी सी अमृत वाटिका है इसका हिस्सा है। और यहाँ आके मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे मैंने ऐसे फ्लावर्स लगाए हैं जिनके मैं सैपलिंग्स लेके आई थी, छोटे छोटे पौधे लेके आई थी, बल्कि ऐसे फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं जो मैंने सीड्स और बल्ब से ग्रो करे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा स्वीट पीस है ये सारे मैं सीड्स लेके आई थी और सीड्स मिट्टी में डाले थे और आज देखिए कितने सुंदर फूल, कितने सुंदर स्वीट पीस लगे हुए हैं। दे आर वन ऑफ माई फेवरेट्स। फिर मैंने बहुत सुंदर बल्ब्स लेके आई, लिलियम के लेके आई, ग्लैडुलाई के लेके आई और पीछे की तरफ मैंने एक और वैरायटी ऑफ लिलियम डाला है। और मज़े की बात ये है, ये मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि ये मेरे सारे बल्ब्स फर्टाइल हैं और बहुत सुंदर फूल दे रहे हैं। लिलियम के तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर, ये जो ओरिएंटल लिली है येलो कलर का, ये ब्लूम कर रहा है। ग्लैडुलाई में अभी कलियां आ गई हैं, जो स्टॉक है वो बनना शुरू हो गया है। अनदर 10 days टाइम आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव लवली ग्लैडुलाई हियर। और पीछे की तरफ भी जो मेरी एक वैरायटी है लिलियम की, उसमें भी छोटी छोटी कलियां, छोटी छोटी बड्स आ गई हैं। ये सारी चीज़ें इतनी खुशी देती हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें फियरफुल नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। गार्डन इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट द चैलेंज। कुछ फोरथॉट्स होते हैं, कुछ आपके आइडियाज होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी होती है और फाइनली आपकी गार्डनिंग स्किल और आपका पैशन होता है। और जब ये चीज़ें सारी मिल जाती हैं तो एक सुंदर गार्डन तैयार हो जाता है। जैसे मैंने अपना गार्डन, एक सुंदर गार्डन तैयार किया, आई एम श्योर अगर आप भी इसी पैशन के साथ अपने एंड पे काम करेंगे तो एक बेहतरीन, एक सुंदर गार्डन बना पाएंगे। एक और कॉर्नर से रूबरू कराती हूँ दोस्तों, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं किया, क्योंकि मैं हर साल फूलों में ही इतना उलझी रहती हूँ कि कभी ध्यान ही नहीं दिया और फैमिली मेंबर्स की कभी नहीं सुनी, जो कि वो मुझे हमेशा कहते हैं वेजिटेबल्स ग्रो करो करुणा, वेजिटेबल्स ग्रो करो। तो इस बार मैंने उनकी सुनी और एक छोटा सा ही सही एक वर्टिकल किचन गार्डन कह सकते हैं, हर्बल गार्डन, वो क्रिएट किया और एक लैडर लगाई और लैडर के हर स्टेप पे 3-4 जो इजीली ग्रोइंग हर्ब्स होती हैं, जैसे लेटस, पार्सले, रोजमेरी और हरी मिर्ची का पौधा, ये मैंने लगाया। इसका एक छोटा सा प्रयास किया और बहुत सुंदर तरीके से ये मेरा छोटा ही सही लेकिन एक प्यारा सा हर्बल किचन गार्डन तैयार हुआ है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में मैं यहाँ से इसको और बिल्डअप करूँगी और कोशिश करूँगी कि जो मैं आगे स्प्रिंग गार्डन्स बनाऊँ उनमें मैं वेजिटेबल गार्डन का भी एक ब्लेंड दूं। सो आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट जो मेरा स्प्रिंग गार्डन होगा, दैट विल हैव अ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ माय ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड माय किचन गार्डन। तो यहाँ पे एक मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है और एक मैंने छोटा सा हर्बल गार्डन बनाया है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने मेरी सारी अमृत वाटिका देखी तो उसमें आपने देखा दैट अलोंग विद सम ग्रीन कलर, परमानेंट ग्रीन्स, सम ब्यूटिफुल फ्लोरल्स, सम किचन गार्डन हर्ब्स जो मैंने लगाई हैं, उनके साथ कुछ परमानेंट एसेसरीज भी मैंने ऐड करी हुई हैं। पूरे गार्डन की प्रेजेंटेशन को एनहांस करने के लिए मैंने सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देख सकते हैं। मेरा जो
गार्डन फर्नीचर है वो भी वाइट कलर का है, और जो मेरी बास्केट्स भी हैं वो भी वाइट कलर की हैं। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं कि फूल कहीं भी और कैसे भी लगे हों सुंदर ही लगते हैं, चाहे वो वाइल्ड कंडीशन में ही क्यों ना हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर गार्डन वेल प्लान्ड हो, वेल मैनिक्योर्ड हो एंड वेल प्रेजेंटेड हो तो फिर क्या ही बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मैं फिर से कहूँगी कि ढेर सारी मेहनत और ढेर सारा पैशन चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, और धीरे धीरे आप एक सुंदर गार्डन बना सकते हैं। आज एक गाने की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि बात फूलों की हो रही है तो मैं कहूंगी कि फिर छिड़ी बात फूलों की, बात है या बारात फूलों की।